गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू एंड दिस सेकंड पार्ट क्लास 11 सेकंड पार्ट है। हमने इसमें पिछले टॉपिक में हमने स्टडी किया था कमर्शियल बैंक के बारे में, जो शॉर्ट और मीडियम टर्म के जो लोन फाइनेंस किया करती हैं। कमर्शियल बैंक के बारे में स्टडी किया। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोड फंड फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए अभी तक वो मीडियम और शॉर्ट के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे लॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि लंबे समय के लिए फाइनेंस करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो एक तरह से यहाँ देखिए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिफर टू एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। देखिए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफर्ड एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। लैंडिंग ऐसे इंस्टीट्यूशन जो उधार देते हैं। डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आफ्टर डिपेंडेंस। देखिए आफ्टर डिपेंडेंस ऑफ द इंडिया of the government of India realize that for economic development of a country only commercial bank are not sufficient। देखिए भारत की आज़ादी के बाद गवर्नमेंट, भारत सरकार ने ये रियलाइज किया कि सिर्फ यहाँ पे कमर्शियल बैंक ही सफिशिएंट नहीं है लोन देने के लिए। ठीक है, बहुत सारी फर्म है, छोटी बड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार सिर्फ कमर्शियल बैंक यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होगा। सो देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इंटरप्राइज। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्ट और भी करे और इसके साथ गाइडलाइन भी प्रोवाइड करे कुछ। ठीक है, फॉर द बिजनेस इंटरप्राइजेस। सो द नीड ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज फेल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत महसूस की गई है। कैसे, क्यों? देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कुछ रीज़न है। सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट मेरिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको मेरिट में भी डाल सकते हैं या उसका एक रीज़न भी है कि बैंक की क्यों ज़रूरत होती। हम देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लंबे समय के लिए हमें लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है हमारा मैनेजरियल एडवाइस। देखिए मैनेजरियल एडवाइस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड ए मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस ऑन द वेरियस मैटर। देखिए ये वेरियस मैटर पे एज वेल एज मैनेजरियल जो इंस्टीट्यूशन उस पर हमें एडवाइस मिलती रहती है। नेक्स्ट थर्ड आता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखिए पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये बड़े और एवरेज, मध्य और बड़े लोन के लिए हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एज रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रिजनेबल रेट पे हमें पैसा मिल जाता है। सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन सब्सक्राइब टू द शेयर एंड डिवेंचर ऑफ कंपनी। देखिए जो यहाँ पे सब्सक्राइब सिक्योरिटीज होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन सब्सक्राइब फॉर द शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनीज। सो नेक्स्ट अंडरराइटर। देखिए अंडरराइटर हम देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरराइट द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर। अंडरराइट जो है किसके पास होता है? द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर बाय द कंपनीज। गारंटी लोन। देखिए गारंटी लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन गारंटी। देखिए ये लोन गारंटी प्रोवाइड करते हैं टू इंडस्ट्रियल यूनिट फ्रॉम अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम अदर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट आता है लोन इन फॉरेन करेंसी। देखिए लोन ये हमें फॉरेन करेंसी में भी मिलता है। सपोज कोई फॉर्म बाहर आउट ऑफ कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसमें भी लोन मिल सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी टू इम्पोर्ट मशीनरी। ठीक है, इम्पोर्ट मशीनरी कहीं हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इंस्टीट्यूशन दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड ए गारंटी ऑल्सो फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन हमें कुछ मदद भी प्रोवाइड, ठीक है, हाँ, प्रोवाइड गारंटी प्रोवाइड करता है ऑल्सो परचेज ऑफ कैपिटल फ्रॉम द गुड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। ओके, नाउ इसके भी देखिए कुछ लिमिटेशंस होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। देखिए टू मैनी फॉर्मलिटीज हैव टू बी फुलफिल टू टेकिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी फॉर्मलिटीज की जरूरत होती है हमें ये लोन लेना है तो। दे हैव मे पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन सच एज रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड एंड पेमेंट। फिर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं यहाँ पे। सम टाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट देयर नॉमिनी एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द कंपनी। तो कभी कभी वो अपने नॉमिनीज को भी अपॉइंट कर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ठीक है, अब आता है यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ठीक, नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी, बोरोड फंड, शॉर्ट टर्म सोर्स फाइनेंस। देखिए अब यहाँ पे इट इज़ द डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद द अदर कंपनी। देखिए ये है कि
एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिपॉजिट करती है, दिस ऑप्शन इज यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज वेदर हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट, ठीक है, चाहे उनके शेयर कैपिटल हो या नहीं हो उसको फाइनेंस मिल जाता है। इट इंक्लूड व्हेन अ कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ अदर कंपनी, व्हेन अ कंपनी गिव्स loan to another company, when a company give guarantee to any other person or institution who provide loan to another company, and generally we can say when company arrange fund from the another, हम जनरली कह सकते हैं जब कंपनी किसी अदर से फंड अरेंज करती है, इट इज़ नॉन एज इंटर कारपोरेट डिपॉजिट, ये इंटर कारपोरेट डिपॉजिट कहलाता है। देर आर 3 टाइप ऑफ इंटर कारपोरेट डिपॉजिट, देखिए 3 तरह के हो सकते हैं। 3 मंथ डिपॉजिट, देखिए दिस इज द मोस्ट कॉमन डिपॉजिट ऑफ टू ओवरकम द शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रॉब्लम। The annual rate of interest given for 3-month deposit is 12% per annum. 6 month का देखिए, these are the with the first class borrower, ये पहला फर्स्ट क्लास का borrower होता है जो कि the rate of interest is 10% लेता है, rate of interest 15%, and the call deposit देखिए, this can be withdraw by lender by giving a 1 day notice, ठीक है, एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है, and that rate of interest is 10%. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में सबसे बड़ा जो फायदा होता है देखिए, इस ट्रांजेक्शन आर फ्री फ्रॉम लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स, ठीक है, फ्री होता है और कोई ब्यूरोक्रेटिक लीगल या ब्यूरोक्रेटिक हैटर्स नहीं होते हैं। मेरिट ऑफ ICD देखें यहाँ पे, सिक्रेसी, द ब्रोकर इन दिस मार्केट नेवर रिवील देयर लिस्ट ऑफ लेंडर एंड बोरोर, वो जो ब्रोकर होते हैं कभी अपनी लेंडर या बोरोर की लिस्ट नहीं बताते हैं, सिक्रेसी रहता है। दिस डिपॉजिट आर सुटेबल फॉर बोरोइंग कंपनी टू सॉल्व देयर शॉर्ट टर्म फंड प्रॉब्लम इमीडिएट, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता, यदि आपको ज़रूरत है आज फंड की तो आप तुरंत कॉल करके पैसा ले सकते हैं यहाँ पे। फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम्स। डिमेरिट, नो सुटेबल लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं है, वरना रिस्क बहुत ज़्यादा है, काफ़ी इंटरेस्ट होता है। हाई रिस्क ऑफ ICD आर अनसिक्योर डिपॉजिट, रिस्क बहुत ज़्यादा है कि अनसिक्योर, आपका सिक्योर कुछ नहीं, आपने ले लिया, सपोज किसी कारण फॉर्म नहीं दे पाए तो आप का लॉस हो सकता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक से काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट होता है। ओके, नाउ रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू नेक्स्ट बार। थैंक यू।